नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। सावन के इस महीने में वाहतुक विभाग मौन व्रत पर नहीं बल्कि इनलीगल शब्द व्रत पर चल रही है। इनलीगल छोड़ बाकी सब बोलती है। अवैध रिक्शा चालकों की मनमानी के बीच, अवैध रिक्शा चालकों के बढ़ते आतंक के बीच मुस्कुराते हुए ये परिमंडल 2, वाहतुक विभाग परिमंडल 2 और परिमंडल 3 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सागर हिंगोले और प्रशांत लंगी हैं। ये लोग सब बोलते हैं, लेकिन बात जब अवैध रिक्शा चालकों की होती है तब मौन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं। अवैध रिक्शा चालकों के चलते यहाँ की जनता परेशान है। अवैध रिक्शा चालकों के चलते खुद इनके कर्मचारी परेशान हैं। अवैध रिक्शा चालकों के चलते जो लीगल रिक्शा वाले हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन उस पर ध्यान देने की बजाय ये लोग पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हैं। अवैध रिक्शा चालकों के चलते जो लीगल रिक्शा वाले हैं ना दोस्तों, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, लेकिन वाहतुक विभाग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बात सिर्फ अवैध रिक्शे वाले या रिक्शे वालों की होती ना फिर भी अलग था, लेकिन बात यहाँ की आम जनता की थी। अब लोग ये कहेंगे कि मैं रिक्शे वालों को टारगेट करती हूँ और मैं उनके खिलाफ हूँ, तो उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है। लेकिन नशेड़ची, गंजेड़ी, 18 साल से कम उम्र वाले, 19 साल, 20 साल के गुंडा टाइप लोग जो रिक्शा चालक का चोला ओढ़कर साथ ही साथ लाइसेंस, बैच, फिटनेस, पासिंग, वर्दी, इन सब के बिना रोड पर यहाँ की जनता से गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं ना, और साथ ही साथ लीगल रिक्शा चालकों को परेशान करने वाले जो अवैध रिक्शा चालक है ना, मैं उनके खिलाफ हूँ। नाला सुपारा बसई विरार में ये अवैध रिक्शा वाले धड़ल्ले से अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ का वाहतुक विभाग जो है वो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। हद तो तब पार हो जाती है दोस्तों जब कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जाता है और छोटी मोटी गलतियां निकालकर सही तौर पर लाइन से चलने वाले रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की धाड़ गिराई जाती है और उन्हें परेशान किया जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन आप इत्मीनान से देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि यहाँ के वाहतुक विभाग की असली क्रोनोलॉजी क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दूं कि जैसे ही वाहतुक विभाग की कार्रवाई की धाड़ गिरती है, वैसे ही पलक झपकते ये अवैध रिक्शा वाले गायब हो जाते हैं और वाहतुक विभाग के कार्रवाई का खामियाजा जो गरीब रिक्शा वाले हैं, जो छोटी मोटी गलतियों के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं, जैसे किसी का पीयूसी खत्म है तो किसी के पास येलो कार्ड नहीं है, उन्हें भुगतना पड़ता है। अब समझ में नहीं आता दोस्तों कि इन अवैध रिक्शा वालों का ऐसा कौन सा नेटवर्क है, ऐसा कौन सा सोर्स है कि ट्रैफिक पुलिस के पहुंचने से पहले ही उनके द्वारा होने वाली कार्रवाई की खबर इन तक पहुंच जाती है और ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। दोस्तों, कार्रवाई तो होती है लेकिन अवैध रिक्शे वालों पर नहीं होती। अब यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ये बोलेगी कि ऐसा नहीं है, तो आपके लिए मेरे पास ये लिस्ट है। इस लिस्ट में वो अवैध रिक्शा हैं जो नाला सुपारा बसई विरार की सड़कों पर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे रिक्शे अवैध हैं। इनमें वो रिक्शे भी शामिल हैं जिसे आरटीओ द्वारा स्क्रैप में डाल दिया गया है, अर्थात भंगार घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसमें वो भी रिक्शे हैं जिसे पुलिस द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है। अब मेरा यहाँ की ट्रैफिक पुलिस से ये सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि आपकी आंखें इन रिक्शे वालों को नहीं देख पा रही। दोस्तों, मेरे पास सिर्फ ये एक दिन का सर्वे है और ऐसी एक और लिस्ट है। अब यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर क्या कारण है कि वाहतुक विभाग इन पर कार्रवाई नहीं कर रही। और मैं बता दूं कि इतिहास गवाह है कि जब जब कार्रवाई हुई है ना, तब इनमें से जितने रिक्शे है ना, इनमें से किसी पे भी नहीं हुई है। और अगर एक आंख पर गलती से भी हुई है ना, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि उस पर मामूली फाइन लगाकर रिक्शे को जाने दिया गया होगा, उसे छोड़ दिया गया होगा। इन अवैध रिक्शा वालों को ट्रैफिक पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी सामने खड़ा होता है और ये लोग धड़ल्ले से फांदा मारते हैं। ये तो बात हो गई दिन के उजाले की। अब बात करते हैं रात की। रात में भी ये छोटी उम्र के जो रिक्शा वाले हैं ना, ये लाइन के बाहर गाड़ियां लगाते हैं और पैसेंजरों को भरते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस के राउंड अप वाली गाड़ी सायरन बजाते हुए ब्रिज के नीचे पहुंचती है, ये तुरंत गायब हो जाते हैं। और जैसे ही पुलिस की गाड़ी राउंड अप मार के जाती है, ये यू टर्न मार के वापस हो जाते हैं। जैसे मानो कि पुलिस जो सायरन बजाते हुए आती है, वो सायरन पुलिस की गाड़ी इनको सिग्नल देने के लिए बजाती हो। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी किसकी कसम खा ली है, ऐसा किसके आगे क्या गिरवी रख दिया है कि यहाँ की ट्रैफिक पुलिस इतनी बदनामी के बाद भी, इतने बवाल के बाद भी, आंदोलन होने के बाद भी, खबरें लगने के बाद भी, पत्र व्यवहार होने के बाद भी, शिकायतें होने के बाद भी नाला सुपारा बसई विरार के अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से जो अवैध रिक्शा चल रहे हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है। हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस अर्थात वाहतुक विभाग का पूरा फोकस हफ्ता वसूली पर हो और यहाँ के लोग आंदोलन करके और पत्रकार खबरें लगा के उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। मे बी इट्स टाइम टू फोकस ऑन बैंक अकाउंट
अंत में मैं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से यही कहना चाहूंगी कि सर, आपकी लापरवाही के चलते हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमें बिकाऊ घोषित किया जा रहा है, साथ ही साथ आपके विभाग पर भी भ्रष्टाचारिता की मोहर लग रही है। अभी जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई उसमें जो नंबर है वो मैंने पढ़े नहीं। इससे पहले कि मैं एक एक करके नंबर पढ़ूं, सड़कों पर दौड़ने वाले उन अवैध रिक्शा चालकों की सीसीटीवी फुटेज निकालूं, अवैध रिक्शा चालक जो हैं वो पैसेंजर भर के जो धंधा कर रहे हैं उनकी वीडियो अपने चैनल पर लगाऊं और एक एक करके सभी परतें खोलूं, उससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके सही तौर पर कार्रवाई कीजिए और होने वाले इस भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाइए, रोक लगाइए। क्योंकि सर, इसमें जो कम उम्र वाले अवैध रिक्शा चालक है ना, वो यहाँ की लड़कियों को पुचकारी देकर बुलाते हैं, रिक्शे में नहीं बैठने पर मैडम मैडम करके उनके पीछे पड़ जाते हैं और यदि एक बार लड़की या महिला उनके रिक्शे में बैठ गई तो उनसे उनका बायोडाटा पूछते हैं और ओवर स्पीडिंग करते नजर आते हैं, साथ ही साथ नशा भी करते हैं, जो कि यहाँ की महिलाओं, यहाँ की लड़कियों के लिए खतरा हो सकता है। एक लड़की होने के नाते भी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया करके सही तौर पर कार्रवाई करिए और सड़क पर होने वाली इस मनमानी और गुंडागर्दी पर रोक लगाइए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब याचना नहीं रण होगा और भ्रष्टाचारिता के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारियों का भी अंत होगा। दोस्तों, मेरी बातों को अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।